केदारनाथ धाम में बर्फबारी लगातार जारी। बर्फबारी से केदारनाथ धाम में 4 से 5 फीट बर्फ जमी। केदारनाथ धाम में रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ पैदल मार्ग पर भैरव गदेरा में टूटा ग्लेशियर टूटने से पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त। पैदल मार्ग पर आवाजाही बंद। हल्द्वानी में बारिश का सिलसिला जारी। देर रात हो रही बारिश से तापमान में गिरावट। जनता को गर्मी से राहत। रुद्रपुर में रुक रुक कर हो रही बारिश बरसात के चलते तापमान में गिरावट। किसानों की खड़ी फसल को हो सकता है नुकसान। अल्मोड़ा में बरस रहे हैं मेघा। बदलते मौसम की वजह से लोगों को गर्मी से मिली निजात। जंगलों में लग रही आग से भी राहत की उम्मीद। पिथौरागढ़ में बीती रात से लगातार हो रही बारिश। आसमान में छाए घने बादल। तापमान में गिरावट आने से बढ़ी सर्दी। गोंडा में बीते 3 दिनों से मौसम खराब। जोरदार बारिश से किसानों की फसल बर्बाद। किसानों को सता रहा रोजी रोटी का संकट। यूपी में बारिश और ओलावृष्टि से राहत के आसार नहीं। मौसम विभाग ने 22 मार्च तक के लिए अलर्ट जारी किया। नोएडा में चक्रव्यूह रेस्टोरेंट पर एक्साइज विभाग का छापा। बिना लाइसेंस शराब परोसने पर कार्रवाई। बिजनौर में बेमौसम बारिश से सड़कें बनी तालाब। स्कूली बच्चे बुजुर्ग और राहगीरों का निकलना हुआ मुश्किल। बारिश से नगरपालिका परिषद की खुली पोल। मेरठ में ससुर ने मायके में जाकर बहू पर फेंका तेजाब। शादी के बाद दहेज को लेकर चल रहा था विवाद। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर लगे सीसीटीवी की केबल चोरी। 2 एलिवेटेड रोड पर रील बनाने वालों की निगरानी के लिए लगे थे सीसीटीवी। बिजनौर में मिनी ट्रक अनियंत्रित होकर पलटा। ड्राइवर और खलासी ने कूदकर बचाई अपनी जान। बहराइच में भारत नेपाल सीमा पर विस्फोटक के साथ पकड़ा गया युवक। 8 डेटोनेटर और अन्य विस्फोटक बरामद। कासगंज में यात्रियों से भरी बस पलटी। फिरोजाबाद से बुलंदशहर गंगा स्नान करने जा रहे थे श्रद्धालु। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी अशोकनगर में कराया भर्ती। गांव वाहिदपुर में हुआ हादसा। लखनऊ में युवक ने महिला दारोगा पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया। वाहन चेकिंग के दौरान दबंगई करने का भी आरोप। रामनगर में होने वाली G20 की बैठक को लेकर युद्ध स्तर पर हो रही है तैयारियां। अधिकारियों को रोजाना किया जा रहा है ब्रीफ। बैठक में G20 देशों के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर भी शामिल होंगे। इस बार केदारनाथ हेली सेवा में टिकटों की बुकिंग और यात्री सुविधाओं के लिए नई व्यवस्था। 24 घंटे पहले अगर टिकट रद्द किया तो वापस नहीं होगा किराया। सोमवार को हुई धामी कैबिनेट में 3 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। प्रदेश की आबकारी नीति 2023-24 को मिली मंजूरी। चारधाम यात्रा पर सुरक्षित यात्रा के लिए सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं का खाका किया तैयार। इस बार यात्रा मार्गों पर 395 डॉक्टर्स की होगी तैनाती। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह को लेकर उत्तराखंड पुलिस भी अलर्ट। उधम सिंह नगर से लेकर देहरादून तक की जा रही निगरानी। 2 दिन देवीपाटन मंडल दौरे पर सीएम योगी। गोंडा में कई विकास परियोजनाओं का सीएम करेंगे निरीक्षण। प्रयागराज कांड में आज शूटर गुड्डू मुस्लिम के घर बुलडोजर चलाने की तैयारी। पूरा मुफ्ती इलाके में प्रशासन ने घर को किया चिन्हित। बरेली में अतीक के भाई अशरफ के करीबी लल्ला गद्दी ने किया सरेंडर। समाजवादी पार्टी का नेता है लल्ला गद्दी। अयोध्या में नवरात्रों पर मनाया जाएगा श्री राम जन्मोत्सव। 22 से 30 मार्च तक खेल, संस्कृति और आस्था का होगा उत्सव। मेरठ में हाजी याकूब की 31 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति होगी कुर्क। याकूब कुरैशी के संपत्ति को प्रशासन ने किया चिन्हित। मेरठ में टीपी नगर पुलिस और सर्विलांस की टीम के हाथ लगी कामयाबी। अवैध शराब की तस्करी करने वाले एक आरोपी को पकड़ा। कानपुर में करौली सरकार के पास अर्जी लेकर पहुंचे पीड़ित की पिटाई। चमत्कार में विफल होने पर भड़के बाबा और उनके सेवादार। हरदोई में घर जा रही महिला के साथ चेन स्नैचिंग छीनकर बाइक सवार हुए फरार। हरदोई में महिला के जेठ ने महिला और मासूम बेटी को जिंदा जलाया। मासूम बच्ची की मौत, गंभीर रूप से झुलसी महिला। रामपुर में विश्व के सबसे बड़े चाकू के साथ चाकू चौक का हुआ लोकार्पण। पर्यटकों को लुभाता और आकर्षण केंद्र होगा चाकू चौक। बुलंदशहर में मजदूरी करने वाले युवक को मिला 8 करोड़ 64 लाख की रिकवरी का नोटिस मिलने के बाद युवक के उड़े होश। हरदोई में युवक ने खुद को अवैध तमंचे से गोली मारी। परिवार में मचा कोहराम। पत्नी को मायके से विदा करके लाया था युवक। आगरा में बुजुर्ग महिला पर्यटक ने ताज का किया दीदार। स्ट्रेचर पर लेटकर ताजमहल का दीदार किया। महिला की आखिरी ख्वाहिश थी। अदानी मामले में जेपीसी और राहुल के बयान पर माफी को लेकर संसद में जारी संग्राम। आज भी हंगामे के आसार।
अदानी मुद्दे को लेकर जेपीसी गठन की मांग पर अड़ा विपक्ष। मोदी सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर सुबह 10 बजे विपक्ष की बैठक। गुजरात के सभी सांसदों की पीएम मोदी के साथ आज बैठक। पीएम आवास पर होने वाली मीटिंग में जेपी नड्डा और अमित शाह रहेंगे मौजूद। लोकसभा चुनाव के लिए क्षेत्रीय दलों को एकजुट करने में जुटी ममता। आज ओडिशा में सीएम नवीन पटनायक से करेंगी मुलाकात। एमएसपी और कृषि सुधार के लिए बनाई गई समिति की छठी बैठक। बैठक में एमएसपी पर चर्चा। मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने फिर आंदोलन की धमकी दी। शराब घोटाले में सीबीआई की गिरफ्तारी के खिलाफ सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई आज। केसीआर की बेटी के कविता से आज ईडी करेगी तीसरे दौर की पूछताछ। मैरिटल रेप के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका पर आज अपना पक्ष रखेगी केंद्र सरकार। राजनीतिक दलों के चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। फरार अमृतपाल की तलाश तेज। 2 और गुर्गे गिरफ्तार। अब तक अमृतपाल के 116 लोग पकड़े गए। मुंबई में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस के 128 केस दर्ज। मार्च में अब तक मिले 12 मरीज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।